यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये विशेष ग्लेज पत्थर हैं, जिन्हें इस प्राचीन चक्की में पीसा जाएगा। यह चक्की पानी के बहाव से चलती है। जैसे जैसे पानी बहता है, चक्की इस गियर को घुमाती है, जो इन भारी मूसलों को चलाता है। इस चक्की का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। अब हमारे ग्लेज पत्थरों का चूरा निकल चुका है, तो इन्हें बाहर निकालकर उस जगह ले जाया जाता है जहां इन्हें पानी के साथ धोया जाता है, ताकि अशुद्धियों को अलग किया जा सके। फिर इस घोल को दूसरे टब में डाला जाता है। जब ग्लेज की मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर का पानी निकाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिट्टी को दूसरे टब में अच्छी तरह बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह मिट्टी पूरी तरह जम जाती है, तो इसकी ईंटें तैयार की जाती हैं, जिनका इस्तेमाल आगे किया जाएगा। अब विशेष तरीके से तैयार की गई काओलिन मिट्टी से कप का आकार तैयार किया जाता है। इस मिट्टी का रंग अभी से सफेद है, लेकिन अंत तक आप इसका परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। कप तैयार करने के बाद उन्हें थोड़ा सुखाया जाता है। इसके बाद उनकी घिसाई और कटाई का काम शुरू होता है, जिससे वे पूरी तरह चिकने और समतल हो जाते हैं। अब कप पर रेखाएं खींचकर उस पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। इसके बाद इन आकृतियों को बड़ी सावधानी से तराशकर उनमें छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, और कभी कभी सारी मेहनत कुछ ही पलों में बर्बाद भी हो जाती है। तराशने का काम पूरा हो चुका है। अब कुछ विशेष तत्वों को मिलाकर एक ग्लेज मिश्रण तैयार किया जाता है। सबसे पहले कपों को पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण से कप के छेदों को भर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे, अगर छेदों को भरना ही था तो उन्हें बनाया ही क्यों गया? इसका जवाब आपको अंत में मिलेगा। स्पंज को पानी में भिगोकर अतिरिक्त ग्लेज मिश्रण को हटा दिया जाता है। अब कप पर रेखाएं खींचकर नीले रंग की आकृतियां बनाई जाती हैं, जो फिलहाल काली दिखाई दे रही हैं, लेकिन भट्टी में पकने के बाद इनका रंग कुछ और ही दिखाई देगा। अब बारी आती है उन ग्लेज ईंटों की, जिन्हें कूटकर पहले महीन पाउडर बनाया जाता है। फिर इसी पाउडर से ग्लेज का घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को छिड़काव वाले पात्र में भरकर कप को पूरी तरह ग्लेज की परत से ढक दिया जाता है। कई बार तो काम करते करते सांस भी फूल जाती है। आखिरकार अब भट्टी में रखने का समय आ जाता है। यहाँ घर से भी कहीं बड़ी बड़ी भट्टियां हैं। भट्टी का दरवाजा बंद करके सील कर दिया जाता है। फिर ऊपर वाले को याद करते हैं और भट्टी में आग जला दी जाती है। जब तक भट्टी जलती रहती है, उस पर लगातार निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है। एक दिन और एक रात की फायरिंग और 3 दिन तक ठंडा होने के बाद भट्टी को खोला जाता है। अब मेहनत का परिणाम साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाती। आखिर में जो उत्कृष्ट रचना सारी प्रक्रिया के बाद सुरक्षित बचती है, वही मास्टरपीस कहलाती है, और इसी तरह तैयार होता है यह अद्भुत राइस ग्रेन पोर्सिलेन।